नमस्कार दोस्तों, आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है जिसका नाम है वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। दर्शकों, जिंदगी में विश्वास एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जो सभी संबंध में भी बहुत ज़रूरी होती है। फिर चाहे वो विश्वास भगवान पर हो या इंसान पर, विश्वास अगर आत्मविश्वास बन जाता है तो हम दुनिया की कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। कभी कभी खुद की कमज़ोरी की वजह से हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते। लोग हमें समझाते हैं परंतु हम उन पर विश्वास नहीं करना चाहते। आज हम आपको एक ऐसी ब्रह्म कुमारी बहन की कहानी बताना चाहेंगे जो बहुत डरपोक थी, जो बहुत हिम्मतहीन थी। तो आइए जानते हैं लता से शक्ति तक का सफ़र दीदी जी ने कैसे तय किया। भक्ति के संस्कार बचपन से ही मेरे अंदर थे। छोटेपन से मतलब ओरिजिनली संस्कार उसको कहेंगे। वैसे मैं सभी देवी देवताओं को मानती थी और सभी भगवान, सबकी पूजा करना, सबकी भक्ति करना, मुझे उसका बहुत शौक था। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रः हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महा महा भैरव भैरव रूपेण धूनय धूनय कंपय कंपय विघ्नय विघ्नय मुझे भगवान विश्वेश्वर। के प्रति मतलब वो भी डर था कि भक्ति, सभी भगवान की भक्ति होनी चाहिए। अगर मैं किसी एक की करूँगी और दूसरे की नहीं करूँगी तो शायद भगवान नाराज़ न हो जाए। तो इसीलिए मैं सब देवी देवताओं को मानती थी। और सुबह मतलब उठना, सब स्नान पानी करके भगवान के लिए पानी लाना और पूजा करना, ऐसा करती थी। आरती, भजन आरती गाना वगैरह। तो हमारी जो लौकिक बहन थी वो थोड़ा सा भक्ति को कम मानती थी। तो वो मुझे कहती थी कि तू ऐसी भक्ति करती है अंधश्रद्धा वाली, सभी देवी देवताओं को मानती है। तो मैं उसको बोलती थी तुम कितनी नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानती हो। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। ओम नमो हिरण्यवाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। भैया आप आ गए, आपके लिए पानी लाओ। हाँ लता आ गया। पानी अभी तो नहीं, अभी तो तुझसे बात कर रही है लता। लता, तू आजकल भक्ति में ज्यादा व्यस्त रहती है। हाँ ठीक है, भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन उससे ही ज्यादा जरूरी पढ़ाई है। पढ़ेगी लिखेगी तो अच्छी जॉब मिलेगी। भगवान भी कहते हैं कर्म करोगे तो फल मिलेगा। हाँ भैया, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तू घर में सबसे छोटी है। माँ बाप की भी यह इच्छा है कि तू पढ़ लिख कर सबका नाम रोशन करेगी। हाँ भैया, आपने जो काम दिए हैं
मैं वो पूरा करूँगी। भैया मैं पानी लाने जाऊँ? हाँ। तो हमारी जो लौकिक बहन थी वो थोड़ा सा भक्ति को कम मानती थी, तो वो मुझे कहती थी कि तू ऐसी भक्ति करती है अंधश्रद्धा वाली, सभी देवी देवताओं को मानती है। तो मैं उसको बोलती थी तुम कितनी नास्तिक हो, भगवान को नहीं मानती हो। तो उसने मुझे एक बार कहानी सुनाई, बहुत छोटी थी उस समय में, 6वीं 7वीं क्लास में थी। तो उसने मुझे कहानी सुनाई थी छोटेपन में ही। तो उसने एक बार ऐसे कहा कि एक भक्त होता है और वो सभी भगवान को मानने वाला होता है। तो कहा एक बार उस भक्त के ऊपर ऐसा संकट आता है तो वो गणेश जी को पुकारता है। गणेश जी पुकार सुन लेते हैं और गणेश जी भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो भक्त को विश्वास भी नहीं होता है, तुरंत वो दुर्गा माँ को पुकारना शुरू करता है। अब गणेश जी निकलते ही हैं तो वो कहते हैं अभी दुर्गा माँ जाएंगी इसकी रक्षा करने के लिए। तो दुर्गा माँ निकलती हैं। अब दुर्गा माँ निकलने की तैयारी में होती है तो ये शिव जी को पुकार लेती है और आखिर ऐसे करते करते वो भक्त की मतलब मृत्यु हो जाती है। तो भगवान से जाकर के वो पूछता है मैंने जन्म भर जीवन भर इतनी आपकी भक्ति पूजा पाठ की, लेकिन आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की। तो भगवान जी उसका जवाब देते हैं कि तुम एक निष्ठ होकर के तुमने भक्ति तो सबकी की, लेकिन एक निष्ठ होकर के आपने भक्ति नहीं की। जब गणेश जी को पुकारा तो आपने गणेश जी का इंतज़ार भी नहीं किया आने का, दुर्गा माँ को पुकार लिया। दुर्गा माँ आने को निकली तो आपने शिव जी को पुकार लिया। तो उस समय मुझे उसने जो मुझे प्रेरणा दी वो बहुत अच्छा लगा। हमने कहा बात तो सही है, मैं तो सबकी भक्ति करती हूँ, लेकिन एक के प्रति विश्वास भी होना चाहिए, निष्ठा भी होनी चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए। डर से भक्ति नहीं करना, क्योंकि मुझे भगवान से भी डर लगता था कि कोई ऐसा कर्म न हो जिसकी मुझे भगवान पाप लगे, मेरे ऊपर सजा मिले आदि। तो उसके बाद घर में तो वैसे शिव जी की पूजा होती ही थी। श्रावण मास आता था तो 108 बेल वगैरह चढ़ाना, पूजा पाठ, क्योंकि लौकिक पिताजी माताजी सब भक्ति के संस्कार वाले थे। और तब से मैं मतलब ऐसा निश्चय हो गया कि एक की ही भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों, देखा जाता है कि हमारे जीवन में मार्गदर्शकों की बहुत कमी होती है। जब हमारे पास वह मार्गदर्शक नहीं होते तब हमारे पास बस एक ही उपाय होता है, और वह होता है कि उस ऊपर वाले के दर पर जाना। आइए जानते हैं कि दीदी जी की ज़िंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिससे उन्हें यह लक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर भी मैं अपनी अमरावती में मेरा अम्बा माँ की नगरी में जन्म हुआ, तो मैं अम्बा देवी, दुर्गा देवी, इन देवियों को भी बहुत मानती थी। और रोज़ स्कूल जाते समय मंदिर जाना, देवी की पूजा करना, और एक जैसे लौकिक बचपन में तो होता ही है, अम्बा माँ को बोलती थी मुझे पास करा देना, मैं पेड़े चढ़ाऊँगी, ऐसे टाइप का मतलब था। तो बचपन से ही मतलब भक्ति के संस्कार थे। भक्ति का फल मुझे ये मिला, 7वीं क्लास में थी और उस समय हमारे घर के पास में एक शिव का मंदिर है, भोलेश्वर करके नामक मंदिर है। तो वहाँ पर हमारी ब्रह्मा कुमारी सीता दीदी, अमरावती की जो इंचार्ज हैं, वो वहाँ पर आए थे और वहाँ उनका प्रवचन था। तो वहाँ हमारे घर से मम्मी लोग वगैरह गए थे। तो मम्मी को इतना अच्छा लगा वो प्रवचन, मतलब उस समय मैं 6वीं 7वीं में रही होंगी। उनको इतना अच्छा लगा वो प्रवचन कि उन्होंने वहाँ प्रवचन सुनने के बाद रेगुलर सेंटर पे जाना शुरू किया। और घर में वैसे पूजा पाठ भक्ति के संस्कार थे, लेकिन मैं छोटी होने के कारण से मुझे ज्ञान इतना समझ में नहीं आता था। लेकिन मैं मम्मी के साथ में कभी कभी ऐसे जाया करती थी, और अधिकतर मैं गुरुवार को ही जाया करती थी, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना, गुरुवार को बाबा का भोग मिलता है तो वो एक भोग का एक रहता है। तो मैं भी ऐसे माँ के साथ जाया करती थी। लेकिन जब वहाँ गई तो मुझे इतने जल्दी बाबा का ऐसा परिचय मुझे समझ में नहीं आया। वो कोर्स वगैरह मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन जो वहाँ सेंटर पर दीदी थे, वो दीदी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। पहले जाकर के मैं बाबा के कमरे में जाती थी और दीदी से ज़रूर मिलती थी, और दीदी बहुत अच्छी लगी। और ऐसे करते करते मैं मम्मी के साथ, माताजी ने बिल्कुल नियम बना लिया था, सुबह रोज़ जाकर के वो क्लास करके आते थे और शाम को जो है वो मुझे लेके जाते थे। तो उस समय मैं जब जाती थी सेंटर पर, तो उस समय मुझे कोई ऐसा ज्ञान इतना समझ में नहीं आया था। बस एक भावना के कारण से
दीदियाँ अच्छी लगती थी, वातावरण सेंटर का अच्छा लगता था, तो उस समय मैं जाती रही सेंटर पर। तो मैं तो अपने यही समझूंगी, भक्ति का फल मुझे ये समझूंगी मैं कि मुझे बाबा का परिचय मिल गया। अभी बाबा से इतनी लगन मेरी लगी नहीं थी, लेकिन बाबा का परिचय मिल गया, मैंने बाबा के घर में प्रवेश कर लिया। तो जैसे कहते हैं कि भक्ति का फल भगवान मिलता है, ऐसे अभी मुझे बाबा के घर का परिचय मिला था और मैं बाबा के घर में आने लगी थी। लेकिन बचपन में ही ऐसा वैराग्य मन में आता था कि कई दुनिया के हिसाब से कुछ अपना जीवन जो है वो अलग बनना चाहिए, लेकिन जीवन कैसा बनना चाहिए वो कुछ पता नहीं था। किस मार्ग पर जाना है, क्या करना है, समाज के लिए कैसा बनना है, वो अभी कोई लक्ष्य निश्चित नहीं हुआ था, लेकिन कुछ अलग करना है ये संकल्प मन में कर लिया था। और मैं बचपन से ही घर में जो थी सबसे छोटी थी, बड़ा भाई और बड़ी बहन थी, और मैं सबसे छोटी होने के कारण से भक्ति पूजा पाठ सबकी, बड़ों ने जैसा कहा वो बचपन से ही नेचर थी, तो इसलिए सबकी लाडली थी, सब प्यार करते थे, कोई ऐसी बात को मेरे टालते नहीं थे, सब सहयोग देते थे। ब्रह्म कुमारी में आने के बाद जैसा कि मेरा प्रोफेशन है, मुझे बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज करने पड़ते हैं, बहुत सारी सखियां हैंडल करनी पड़ती है और उनके बीच मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी होता है। और जब मैं ब्रह्म कुमारी से जुड़ी, शक्ति दीदी से जुड़ी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मेडिटेशन है वो मेरे दिमाग में जो चल रही उथल पुथल होती है उसको बहुत हद तक कंट्रोल करता है। शक्ति दीदी भी हमेशा मुझे एडवाइस करते रहते हैं और उनका स्वभाव तो बहुत ही अच्छा है, उनके बारे में क्या कहूँ, इतना नम्र व्यवहार है, उनसे 10 मिनट बात करके भी आदमी रिलैक्स हो जाता है, चाहे कितनी भी टेंशन क्यों ना हो। और जहाँ तक रही मेरी खुद की ब्रह्म कुमारी और शक्ति दीदी के लिए ओपिनियन, तो मुझे यही लगता है कि अगर हमारे जीवन में कुछ उथल पुथल तनावपूर्ण जीवन है तो हम यहाँ आके, इस प्रांगण में आके ही वो सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। मैं बचपन से ही ज्ञान में चलती थी और 2011 से सेंटर पे आई और दीदी मुझे बहुत बार बोलते थे सेंटर चल, लेकिन मैं कुछ अभी काम है दीदी बोल के बहुत साल तक के टाल दिए। लेकिन फिर 2011 में दीदी ने अचानक, शिवरात्रि थी उस समय, झंडा लगाने के लिए हमारे यहाँ आए थे, तो फिर मैं यहाँ आई तो दीदी बोलते अभी जाना नहीं है, लेकिन मैं और एक बार गई। फिर उसके बाद आई 31 मार्च को, तो फिर मैं वापस गई ही नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। वो मेरी प्यारी बेटी, तुझे एक दिन आदर्श ब्रह्मा कुमारी बन करके दिखाना है। आई तुझे बोलेंगी मैं वो बनूंगी। मुझे भी वैराग्य है इस दुनिया से। ब्रह्मा कुमारियों का जीवन कितना अच्छा है ना, कितने सादगी से जीते हैं, समाज की कितनी सेवा भी करते हैं। जीवन हो तो ऐसा, शादी वादी में क्या रखा है, खुशी होंगी अगर मैं अपना जीवन ईश्वरीय कार्य में समर्पित कर दूँ। पर पिताजी का क्या? पिताजी को मैं समझा दूंगी। गंगा, ये देखो ना, ये लता क्या लेकर बैठी है, कहती है मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में समर्पित हो जाऊंगी। ये मानती, मैंने इसको कहा बेटा तेरी शादी करवा देते हैं, बड़ी बहन के दहेज में जो खर्च किया उससे ज़्यादा तेरे को देंगे, लेकिन ये बच्ची मानती है। अगर ब्रह्मा कुमारी आश्रम को दिया तो लोग सोचेंगे कि पैसा बचाने के लिए आश्रम को दे दिया। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। एक तरफ बच्चे की खुशी और एक तरफ लोक लाज। इसमें सोचने का क्या है, उसे जो बनना है बनने दीजिए, उसका उस पर पूरा विश्वास है तो उसे ब्रह्मा कुमारी बनने दीजिए। आखिरकार किसी इंसान को देने के बजाय भगवान को सौंप देंगे, खुश रहेगी। उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है, हम उसकी खुशी चाहते हैं ना। जहाँ भी रहेगी वहाँ वो खुश रहेगी, उसका जीवन है। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय यामार्फत मागच्या तुमसरमध्ये 25 वर्षापासून कार्य सुरू आहेत आणि जवळपास मी तरी 10 वर्ष झाले त्या संस्थेशी जोडलेला आहे। आमचे ते दीदी आहेत, ते नेहमी मला कार्यक्रमामध्ये बोलवतात, खूप छान वाटते। तिथल्या त्यांच्या हॉलमध्ये त्यांना आता परिसर बनवलेला आहे, आधी तर ते बाहेर होतं पण आता चांगली वास्तू तयार केली आहे आणि ते सगळं मेंटेन करतात। प्रत्येक कार्यक्रमाला ते मला बोलवतात आणि तिथे 2-3दा मी त्यांचे सगळं संभाषण ऐकलेलं आहे, दीदीचे पण आणि
बाहेरून येणारे जे वक्ता राहतात त्यांचे पण, त्यांच्याप्रती मला फार आस्था वाटतो आणि ते सगळं ऐकल्यानंतर मनात असा कुठेतरी प्रफुल्लता निर्माण होते आणि एक आत्मविश्वास जागृत होतो. असं वाटतं माणसाला की जीवनामध्ये बाकीच्या सगळ्या गोष्टी सोडून हे सगळं चांगल्याने जर आपण करत राहिलो, सेवा करत राहिलो, लोकांना मदत करत राहिलो, तर त्या माध्यमातून जीवन जगण्यामध्ये फार आनंद असा वाटते तिथल्या जुळल्यानंतर. तिथल्या लोकांशी पण मी संभाषण केलेलं आहे. ते लोक तिथे जातात पहाटेपासून आणि ते करतात सगळं. तर त्यांनी मला सांगितलं की एक वेगळ्या प्रकारची शक्ती त्यांना भेटतो आहे, निर्माण होतो आहे. असे लोक जे त्यांचा स्वभाव ते वेगळा होता आणि आता ते त्यांच्या स्वभावामध्ये फार चेंज झालेला आहे. कुठेतरी समाजामध्ये परिवर्तन आणण्याचं काम ही संस्था कित्येक वर्षापासून करतो आहे. सामाजिकरित्या चांगलं काम करतो आहे आणि तुमसरमध्ये एक चांगलं वातावरण निर्माण करण्याचं हे काम करत आहेत. निश्चितच मला आवडते आणि त्यांचे कार्यालाही मी सलाम करतो आणि त्यांनी वर्षोवर्ष असेच चांगले कामं करावे. एक मनामध्ये एक वेगळी आणि ताकद निर्माण होतो, शरीरामध्ये ऊर्जा निर्माण होतो आणि अच्छे काम करने की ज़िंदगी में एक चाह निर्माण होती है. इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमारे तुमसर शहर में बहुत अच्छा काम चालू है और भविष्य में भी चालू रहेगा. हमारे दीदी जी और पूरा स्टाफ और सब लोग जो रहते जुड़े हुए संस्था के लोग हैं, हमेशा तन मन धन से लगे हुए रहते हैं और समाज में अच्छा काम हो, तुमसर में अच्छा वातावरण बना रहे, सभी के साथ मिलजुल करते हुए अच्छे कार्यक्रम करते रहते हैं. उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ. तुमसर का नगराध्यक्ष होने के पहले भी मैं वहाँ जाता था, मुझे उतने ही मान सम्मान से बुलाते थे और अभी भी पिछले साल 2-3 बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उनमें भी उनके कार्यक्रम की रूपरेखा, आकलन, प्लानिंग सब इतना अच्छा रहता है कि गांव के लोग भी बहुत खुश हैं और उनको सपोर्ट करते हैं. दीदी से तो मेरा संपर्क काफ़ी पुराना है, बचपन से या जब मैं काफ़ी छोटा था तब से हमारा पारिवारिक संबंध इनके साथ रहा हुआ है. लेकिन इस पद पर रहते हुए मुझे सम्मान मिला और एक मन की शांति ब्रह्मा कुमारी के साथ में रहते हुए प्राप्त हुई. यह मेरे सौभाग्य की बात है. उसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो ब्रह्मा कुमारी जो संगठन है, हम वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं. सुबह के समय जब हम एक मन की शांति के लिए जो यहाँ पे आते हैं, मेडिटेशन करते हैं कि आज की आवश्यकता है, मेडिटेशन आज की आवश्यकता है और वो हम बाबा के माध्यम से पूर्ण करते हैं. इस वजह से मेरा जुड़ाव एक भाई लोगों के साथ में हुआ, दीदी के साथ हुआ और ब्रह्मा कुमारी के तत्वों को मैं थोड़ा जाना, समझा, पहचाना और ऐसा लगा कि नहीं, हमने भी इस तत्वों को ग्रहण करना चाहिए और जीवन को, अपने संघर्ष रूपी जीवन को आगे बढ़ाते हुए इस मार्ग पर चलना चाहिए. इस वजह से मैं आज आपके सामने जो बैठा हूँ और 2 शब्द बोलने का आज मुझे मौका मिला, यह मेरे जीवन का स्वर्णिम पल है. मुझे साड़ीज पसंद है, ये ड्रेस. और उसके बाद में राखी का प्रोग्राम था तो दीदी आए थे, उन्होंने माना स्लोगन कार्ड वगैरह दिया था. तो और उसमें लिखा था स्लोगन में कि आप हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान हो, ऐसा वो स्वमान था. और फिर उसके बाद में धीरे धीरे ऐसे ज्ञान में आने लगी. अभी मैं 2012 से सेंटर पर रहती हूँ. 14 साल की आयु थी मेरी जब ज्ञान मिला. अभी 2012 से सेंटर पर रहती हूँ और सेंटर पर आकर के भी दीदी के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला. मुझे लौकिक में माना कोई भी नहीं है, माँ बाप, काका, मामा, चाचा कोई नहीं है, लेकिन कभी ऐसा अंदर से महसूस नहीं होने दिया कि वो नहीं है. बचपन में पहले तो लक्ष्य मेरा ये था कि मुझे पढ़ाई करना है, क्योंकि तब तक मुझे ज्ञान नहीं मिला था. तो पढ़ना है और पढ़ कर के कुछ अपने को बनना है और बन कर के सिर्फ ऐसे ही नहीं बनना है, लेकिन कुछ समाज के लिए भी करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है. ये पहले हमारा लक्ष्य था. और तब तक मैं 10वीं तक पढ़ाई में भी अच्छी थी, अच्छी पढ़ाई करती थी. छोटेपन से मतलब ऐसे मम्मी के साथ में सेंटर पर जाया करती थी. और फिर 1983 में अमरावती में विश्व शांति मेला हुआ. तो उस समय माताजी, हमारी बड़ी माताजी और चाची जी सेवा करने के लिए जाते थे वहाँ, तो उनके साथ मैं भी जाया करते थे.
तो जब वहाँ 10 दिन का वो मेला था, सब मना छोटे बड़े सब वहाँ, मेरे जैसी कन्याएं थी, हमारी बहनें भी थीं, और वहाँ चैतन्य देवियों का स्टॉल, और मैं भी वहाँ सेवा तो कुछ नहीं करती थी, माँ के साथ जाती थी, जो छोटा मोटा वहाँ सेवा होती थी ऐसे स्थूल में सेवा करती थी। और वहाँ से मतलब मैं 10वीं क्लास में थी उस समय, और जब मेला ख़त्म हुआ तब से मैंने रेगुलर वहाँ क्लास करना शुरू किया। 10वीं क्लास में जब थी तो उस समय से मैंने मुरली सुनना रेगुलर शुरू किया, कोर्स किया मैंने। जो हमारी पुष्पा रानी दीदी है, उनकी जो माताजी थी, उन्होंने मेरा कोर्स कराया वहाँ। तो 3 दिन का मैंने कोर्स किया और रेगुलर मुरली सुनने लगी। और वहाँ जो दीदियों का जीवन देखा, वहाँ मेरे जैसी कन्याएं थीं और सब मन ऐसे सफ़ेद ड्रेस में पहन के आती थी, जैसे जैसे देवियाँ बैठी हो, सुंदर फ्रॉक, छोटी छोटी थी फ्रॉक पहन करके आती थी, लंबे लंबे खुले बाल छोड़ती थी। इतना अच्छा वो सीन लगता था मुरली क्लास में। पूरी कन्याएं, कम से कम 10 कन्याएं तो होंगी। और जब उनको मैं देखती थी तो मैं ये सोचती थी कि ये भी तो कन्याएं हैं, इनके माँ बाप भी आते हैं, शिव बाबा का ज्ञान सुनते हैं, तो मुझे भी ऐसा बनना है। और मैं मम्मी को बोलती थी, अब माँ को अपनी, कि मुझे भी दीदी के जैसा बनना है, तो मुझे आप दीदी के जैसे कपड़े सिल के दो। तो मेरी माँ वो तो थे, लेकिन उनका ये था, वो कहते थे दीदी तो बनना है, लेकिन पहले दीदी जैसा गुण धारण करना पड़ेगा, फिर आप सफ़ेद कपड़े पहनना। लेकिन मैंने जिद किया, अगर आपको मुझे वहाँ लेके जाना है तो पहले आपको मुझे सफ़ेद कपड़े सिल के देने पड़ेंगे। तो उस समय में मुझे माँ ने सफ़ेद फ्रॉक सिल के दिया और मैं रोज़ मुरली सुनने लगी। और उस समय जैसे मैं अपना जैसे निश्चय मुझे हो गया कि अब मुझे बनना है तो ब्रह्मा कुमारी ही बनना है, क्योंकि इससे बढ़कर के दूसरा जीवन कोई हो नहीं सकता है। और जो आज अंदर जो लक्ष्य है कि कुछ हट करके करना है, गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए और कोई दूसरा जीवन मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे सर्विस भी नहीं करना है, अब मुझे ब्रह्मा कुमारी जीवन ही सबसे बड़ा, समाज सेवा के लिए जो जीवन लगा वो ब्रह्मा कुमारी जीवन से बढ़कर के दूसरा जीवन नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैंने अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया कि अब मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। तो उस समय थोड़ा पढ़ाई से भी ऐसे मन हट गया, क्योंकि लौकिक में पिताजी और बड़े भाई थे, वो चाहते थे कि इसने पढ़ना चाहिए, डिग्री हासिल करना चाहिए। और जैसे बड़ा भाई होता है ना, तो बड़ा भाई कहता है, मतलब वो मुझे ऐसे जैसे बच्चों को तू पढ़ेगी तो ये देंगे, तू नंबर अच्छे लाएंगे तो ये मिलेगा। तो वो मुझे कहता था कि हाँ, तू अगर ऐसे 12वीं क्लास पास हो जाएंगे ना, तुझे मैं स्कूटी लेके दूंगा। तो उस समय मुझे लगा अगर मैं पास होती गई तो फिर ये ब्रह्मा कुमारी जीवन लेट हो जाएगा मेरा। अगर इतना भगवान का उच्च ज्ञान मुझे मिला है और अब अगर मैं पढ़ाई में लगूंगी, क्योंकि उस समय तो ये था ना कि अब समय बहुत कम है, विनाश होने वाला है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरा समय वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जैसे तैसे करके मतलब 12वीं के पेपर दिए। पेपर परीक्षा कब है वो भी मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि 10वीं के बाद तो ऐसी लगन लगी थी, ऐसी धुन लगी थी कि बस मेरा अधिक से अधिक समय जो था वो सेंटर पर जाता था। वैसे फिर पहले घर में हमारा पास में था और बाद में फिर थोड़ा सा घर से मतलब बहुत काफ़ी दूर हुआ सेंटर, साइकिल से जाती थी। तो बड़ा भाई बस कहता था कि पढ़ाई नहीं करनी है, जब देखो तब सेंटर जाना है, सेंटर जाना है। पहले थोड़ा सा डांटता था कि साइकिल की चाबी नहीं मिलेंगी, तुम सुबह जाती हो शाम को वापस आती हो। लेकिन बड़ा भाई प्यार भी उतना ही था, फिर बड़े प्यार से बोलता था ठीक है 1 घंटे के लिए जाओ, 1 घंटे में वापस आ जाना। और मैं जैसे चाबी मिल गई मेरे हाथ में, चाबी पकड़ी, बस सेंटर पे गई और कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, पढ़ाई नहीं, और वहाँ सेंटर पे जाके फिर रहती थी दीदी के साथ में। और ब्रह्मा कुमारी बनने की प्रेरणा तो अपनी दीदियों को देख करके ही मुझे मिली, और उसमें भी हमारी खास अमरावती सेंटर के हमारे सीता दीदी का जीवन बहुत अच्छा लगता था, त्याग, तपस्या, और हमारे लौकिक भी उनको बहुत मानते थे दीदी को, वो तो बस सीता देवी ही बोलते थे हमारे पिताजी वगैरह। तो उस समय मेरा जीवन का लक्ष्य फिक्स हो गया कि मुझे ब्रह्मा कुमारी ही बनना है। बेटा ये क्या पागलपन है, आपने पढ़ाई छोड़ दी है और आगे के जीवन के लिए आपने क्या सोचा है? मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है, अब मैं नहीं बदलूंगी चाहे दुनिया बदल जाए। अगर तू पढ़ाई नहीं करेगी
तो ऑफिसर कैसे बनेगी? देख, तू मेरी छोटी बहन है, हम तेरा बुरा थोड़ी सोचेंगे। तू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, पढ़ाई लिखाई करेगी तो तू अच्छा अफसर बनेगी। अगर तू शादी करेगी तो मैं दहेज में बहुत कुछ सामान दूंगा। तो अफसर बनेगी, नौकरी करेगी तो घर का कल्याण होगा। उस जीवन में क्या रखा है? ब्रह्मा कुमारी बनना बेवकूफ़ी है और ये बेवकूफ़ी मैं तुझे करने नहीं दूंगा। किसी राजकुमार से शादी करे, वह तुम्हें जिंदगी भर खुश रख सकेगा। डरपोक रोटलू लोगों का कोई काम नहीं है। किसी ने कुछ कहा बोला तो मेरे पास भाग आएगी। एक बार सोच ले तुझे क्या करना है। और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो मैं तुझे देख लूंगा। आपको जो भी बात करनी है मोटी आई से करो। दीदी ये ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है। बट इतनी डरपोक है ये, जो छोटी छोटी बातों में रो देती है। ये रोटलू सेंटर पर कैसे रहेगी? जब संगठन में रहते हैं तो अनेक संस्कार वाले भाई बहनों के साथ हमारा मिलाप होता है। ये इसके बिल्कुल विपरीत है। इसको कुछ बोल दो तो सामने वाला डर जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए हिम्मत चाहिए। दीदी आप विश्वास रखो, मैं आपको आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनकर दिखाऊंगी। ठीक है, ट्रेनिंग करके आना, फिर देखेंगे। मैं जरूर जाऊंगी, ट्रेनिंग लेकर आऊंगी। उस समय जब मैंने अपना लक्ष्य फिक्स किया था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, वो भी मैंने ऐसी वैसी ब्रह्मा कुमारी बनने की प्रतिज्ञा नहीं। 83 में शिवरात्रि का दिन था, मतलब माताजी भी साथ में थे, पिताजी भी साथ में थे, और जैसे दीदी झंडा फहरा रहे थे तो उस समय प्रतिज्ञा जो कराई जाती है तो दीदी ने एक शब्द बोला है कि इस पवित्र झंडे के नीचे जो भी संकल्प करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वो जीवन का अनुभव बन जाता है। तो मैं छोटी थी, मेरे दिल को वो बात लग गई और उस समय मन में मैंने संकल्प कर लिया। मम्मा की स्मृति दिलाई थी दीदी ने कि मम्मा ने भी ऐसा संकल्प किया था, जैसे बाबा ने मम्मा को पूछा था कि तुम क्या बनना चाहती हो, तो मम्मा ने 1 सेकंड में जवाब दिया था, मुझे तो बाबा ब्रह्मा कुमारी बनना है, बाबा की सेवा करनी है, मुझे कोट पैंट वाला नहीं चाहिए, मुझे तो पीताम्बरधारी चाहिए। तो उस समय मैंने भी उस झंडे के नीचे, मुझे वो मेरी ज़िंदगी का यादगार है कि झंडे के नीचे माँ पिताजी के साथ में खड़े थे, मैंने प्रतिज्ञा की। बाकी कुछ समझता नहीं था, लेकिन जो शब्द थे, शब्दों को मैंने पकड़ करके प्रतिज्ञा की कि बाबा मैं भी इस झंडे के नीचे प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि मुझे भी आजीवन पवित्रता का व्रत लेना है। तो ऐसे मैंने झंडे के नीचे प्रतिज्ञा की और फिर माताजी को भी बताया। माताजी की तो वैसे इच्छा थी, उनको बहुत अच्छा लगता क्योंकि मेरे पहले वो ज्ञान में आए, पिताजी ज्ञान में चलते नहीं थे लेकिन संपर्क में आए हुए थे। और बड़ी माताजी जब पहली बार सेंटर पर गई थी तो उस समय उन्होंने मेरे को ब्रह्मा कुमारी के रूप में स्टेज पर देख लिया था कि ये मेरी बेटी ब्रह्मा कुमारी बनेगी। तो उस समय लौकिक पिताजी का बहुत प्यार था, भाई का भी प्यार था, प्यार तो सबने दिया, लेकिन एक जैसे माँ बाप को एक शंका होती है कि ये इतना पवित्र जीवन, त्याग तपस्या वाला जीवन, बचपन से लाड़ प्यार में बच्चे पलते हैं, ये त्याग तपस्या वाला जीवन कैसे मतलब चल पाएंगे। तो उस समय पिताजी ने कहा था कि बेटा तू शादी करेगी तो तेरे लिए इतना सारा पैसा धन दौलत तुझे दूंगा, तू मतलब शादी कर, अपने घर में कोई कमी नहीं है। अगर तू शादी नहीं करेगी तो लोग बोलेंगे इन्होंने अपनी बेटी को आश्रम में दे दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी मुझे आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, कि जो हमारे सेंटर के नियम है, सिर्फ माता पिता की जो परमिशन लेनी पड़ती है, बिना माता पिता के परमिशन से इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में किसी को रखते नहीं हैं। तो उस समय मैंने अपने पिताजी को कहा कि मुझे आप सिर्फ परमिशन दो पिताजी, मुझे आपका ये कुछ नहीं चाहिए और मैं कभी आपको मतलब ये नहीं आने दूंगी कि आपके जो इज्जत है इसके ऊपर मैं आँच नहीं आने दूंगी। जो भी त्याग तपस्या वाला जीवन है मैं उस पर चल के दिखाऊंगी, मैं वापस नहीं आऊँगी। और लौकिक भाई चाहता था कि ये पढ़ाई पढ़े, डिग्री ले, जीवन में कुछ बने। ये ब्रह्मा कुमारी जीवन क्या है, ये तो साधु सन्यासी वाला जीवन है, इसमें कोई जीवन का लक्ष्य नहीं होता है। तो बड़े भाई का भी ये था कि डिग्री मिलनी चाहिए। तो लौकिक पिताजी ने मतलब ये था कि लड़की नाजुक है, संस्कारों वाली नाजुक है, डरती है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है
और लाड़ प्यार में पली है, तो इसको आगे चल कर के इसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा लालच दिया था ये कि शादी करेंगे तो पैसे भी दूंगा, बड़ी बहन की शादी बड़े धूमधाम से की है, तुझे भी मिलेगा। क्योंकि उस समय तो ये समर्पण जीवन वगैरह ऐसा उनको कुछ था नहीं, आज जो समर्पण होता है कन्याओं का वैसा नहीं था। तो उनको यही लगता था, डर लगता था कि लोग कहेंगे कि देखो ना इसने अपनी बेटी को आश्रम में भेज दिया, शायद शादी करने के लिए पैसा ना हो। ये समाज जोड़ने का काम करता है, इस माध्यम से देश में एक संग होता है और राष्ट्र निर्मित के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भाई बहन के पूर्व रिश्ते पर इस सेंटर में जाने के बाद ऐसा होता है कि भाई बहन का प्यार ही नहीं तो महिलाओं का संरक्षण तथा आत्मचिंतन आत्मरक्षण में प्रजादेवी ब्रह्म कुमारी एक सदैव सामने है। इस विद्यार्थी के माध्यम से पूर्ण भारतवर्ष एक संग करने का काम और राष्ट्र निर्मित का काम होता है। इस सेंटर में जहाँ हम लोग ओम के सामने बैठकर 10 मिनट चिंतन करते हैं, ऐसी अनुभूति कि पूर्ण शरीर भगवान से मिल चुका है और अद्वितीय आदित्य आनंद अनुभव करता है। मानव समाज का कल्याण हो, यही प्रजापिता ब्रह्म कुमारी अपने माध्यम से करता है। हर चीज़ में दीदी ने हमें प्रेरणा दी, पर सबसे पहले जब मैं यहाँ सेंटर पे आई तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, एक आध दो महीने हुए थे। तो दीदी ने मेरे को गाड़ी चलाना भी सिखाया, जो मन में ऐसे था कि नहीं मैंने चलाना चाहिए, पर मन में डर रहता था कि कोई हाथ लगाने दे न दे, लेकिन दीदी ने वो मेरे मन से डर भी भगाया और अभी 5-6 साल पहले 4 व्हीलर भी सिखाया। तो मैं अच्छे से तो नहीं चलाती अभी 4 व्हीलर, पर चलाती हूँ। और भाषण करना ये तो था ही नहीं, मैं कभी भाषण करने के लिए स्टेज पे नहीं गई, लेकिन भाषण करना ये भी बहुत अच्छे से दीदी ने सिखाया। और आज जो भी प्रेरणाएं मिलती है, जो भी शिक्षाएं मिलती है, वो बहुत अच्छे से मैं सिखाते। और मेन बात ये है, सफाई का गुण बहुत अच्छा है दीदी में, और उनसे मैंने हर एक सफाई की चीज़ सीखी है, क्योंकि मैं घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। और मैं जब सेंटर पे आई तो दीदी ने मेरे को बहुत अच्छे से सफाई करना भी सिखाया। कशी काय आहे? सर्व काही ठीक चाललं। लता, सेंटर पर खुश है ना? हो, मैं खुश है। पिताजी जाने के बाद तू मेरी जिम्मेवारी है, मुझे तेरा क्या करना है। तो मैंने सोचा तेरी भाभी गाड़ी सीख रही है, तो तेरा सपना था ना कि भी गाड़ी सीखने का। हो, मला पण शिकायचं आहे गाडी। तो मैंने तुझे घर पे बुला लिया, ठीक किया ना? हो, ठीक है। लता, तेरे फायदे की बात बता रहा हूँ, सुनेगी अपने भाई का? तू कुछ पढ़ाई वगैरह कर ले, एडमिशन फीस मैं दे दूंगा, उसके बाद जो है तेरी धूमधाम से शादी कराऊंगा, चाहे कितना भी दहेज देना पड़े। तेरा भाई अभी जिंदा है, देख पिताजी तो रहे नहीं, तू अपने मुताबिक चलेगी। अब अगर तुझे इस घर में रहना है, हमसे संबंध जोड़ना है, तो फिर तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं कहता हूँ। तेरे पास 2 ही रास्ते हैं। म्हणून खोटं बोलून मला इथं बोलवलंयस का? या तो शादी कर ले, या तो पढ़ाई करके जॉब कर ले। दादा, मला लग्न पण करायचं नाहीये आणि जॉब पण करायचं नाहीये। अभी तेरी मनमानी नहीं चलेगी, यह मेरा घर है, जो मैं कहूँगा वही तुझे करना पड़ेगा। तेरे पास 2 ही रास्ते बचे हैं, काही समजतो, या तो शादी कर या तो नौकरी कर, परंतु उस सेंटर पे तुझे आज के बाद कभी नहीं भेजूंगा। काही होऊ दे, मी सेंटरला जाणार। तो समझा? नहीं समझ में आया तो समझ ले। समर्पण उस समय मेरा नहीं हुआ था, समर्पण बाद में हुआ। मैं सेंटर पर आने के बाद मुझे 1.5-2 साल हुए, और उतने में लौकिक पिताजी ने फिर शरीर छोड़ दिया। तो लौकिक पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद भाई ही सब कुछ हुआ, क्योंकि उसको भी ये मालूम था कि 5 साल तक तो ब्रह्मा कुमारी जीवन की ट्रायल होती है। तो पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया कि तुम ये क्या अपने ये लगा के बैठी हो, ब्रह्मा कुमारी जीवन का लगा के बैठी हो, तुमको कौन संभालेगा। पिताजी तो चले गए, अब मुझे ही संभालना पड़ेगा। तो अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि जो तेरा सपना था, मतलब वो बचपन का सपना मुझे याद दिला रहा था कि जो तूने बचपन में पढ़ने लिखने का किया था, और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख कर के डिग्री लो, अभी भी समय नहीं गया है। तो
मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था। मेरा पत्र लेखन और ये शायरी लिखना, ये लिखना, वो मेरे भाई के अंदर भी वो गुण था। वो जब लिखता था तो वो बोलता था और मुझे लिखने के लिए बोलता था। मैं उसके साथ बैठ कर के लिखती थी। स्कूल में जैसे निबंध है, कुछ भी आर्टिकल ऐसे लिखने का काम वो करता था। तो मेरे अंदर भी था, मुझे भी लिखने का बहुत शौक़ था। और इतने अच्छे तरह से अच्छे शब्द में मैं लिखती थी कि वो पढ़ कर के किसी का भी दिल जो है वो पिघल जाए। तो उस समय वो मुझे घर में लेके गया। पिताजी के शरीर छोड़ने के बाद इतना बहाने से उसने मुझे बुलाया कि कहा तुमको तो गाड़ी सीखना है ना, तुम्हारी भाभी जो है वो कार सीख रही है, तुम तो ऐसे ही रह जाओगी। क्योंकि उस समय मैं छोटी थी, मैं 18-19 साल की थी। भाभी कार सीख रही है, तू रह जाएगी, ऐसा उसने मुझे लालच दिखाया। तो मैं उसके बातों में आ गई और घर गई। जब घर गई तो उसने इतना मतलब ये किया, इतना डांटा, इतना डांटा, इतना डांटा, कहा तुम अभी वापस सेंटर नहीं जा सकती है, अब जो मैं कहूँगा वही करना पड़ेगा। तो उस समय मैंने क्या किया, भाभी ने बहुत सहयोग दिया उस समय। वो सवेरे सोया ही हुआ था और मैंने बोला भाभी मैं नहीं रह सकती सेंटर छोड़ के, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं सीखना है गाड़ी वगैरह, बस मुझे सेंटर वापस जाना है। तो हमारी भाभी ने किसी को मतलब उठाया, लौकिक में से जो था कोई आसपास का, उसको बोला इसको तुरंत जा कर के सेंटर छोड़ के आओ। और वो मैं ऐसे जैसे वो मेरे लिए थोड़ा सा वो बंधन की घड़ी थी, क्योंकि भाई नहीं चाहता था कि मैं वापस सेंटर जाऊँ। तो भाभी ने मुझे सहयोग किया। सुबह सुबह भाई जगने के पहले उन्होंने मुझे सेंटर छोड़ दिया। और वहाँ से मैं नागपुर में रहती थी, अमरावती में लौकिक जन्म स्थान भी है, लौकिक सेंटर भी मैं वही जाती थी। वापस मैं तुरंत नागपुर आ गई। और मेरे मन में ख्याल आया कि बोल करके मैं अब किसी को नहीं अपना बंधन काट सकती हूँ। तो मुझे लिखने का जो शौक़ था, मैंने बहुत सुंदर उस समय पत्र लिखा भाई को। और उसमें सब उसको एक एक डिग्रियों का कि समाज आज कैसा है, किस ओर समाज जा रहा है, किस नज़रिए से कन्याओं को देखते हैं, ऐसे वगैरह ऐसे टाइप का उसको, कि मैं सर्विस करके क्या करूँगी, शादी करके क्या करूँगी, शादी करूँगी तो एक घर संभालूँगी, एक परिवार संभालूँगी, ब्रह्मा कुमारी बनूंगी तो आज मैं विश्व सेवा के लिए अपना जीवन सफल कर रही हूँ, ब्रह्मा कुमारी बनूंगी तो विश्व की सेवा करूँगी, और नौकरी करूँगी तो क्या करूँगी, नौकरी का क्षेत्र भी कोई सुरक्षित नहीं है मेरे लिए। और मैंने बोला कि आप डिग्री क्या करते हो, कि ये ब्रह्मा कुमारी डिग्री जो है इससे बढ़कर के दुनिया में डिग्री नहीं है। और जो ब्रह्मा कुमारी की डिग्री है, भगवान, उस समय उसको मैंने ज्ञान की भाषा में लिखा, ये भी परमात्मा का विद्यालय है और इस विद्यालय की मैं टीचर हूँ। इतनी बड़ी डिग्री मुझे मिल गई है कि मैं भगवान के विद्यालय की टीचर बन गई हूँ, लेक्चरर बन गई हूँ। तो उस समय उसको जब मैंने ये लेटर लिखा और जब उसने वो लेटर पढ़ा, बहुत सारा लिखा था, अभी याद नहीं है इतना क्या क्या लिखा था, तो उसको इतना अच्छा लगा, वो जैसे वो लेटर पढ़ कर के उसका मन पिघल गया। कहा इसको बंधन डालना तो व्यर्थ है। हालांकि वो भी ऐसे विरोध करके ऐसा बंधन नहीं डालता था, लेकिन उसको भी लगता था कि ये अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। तो बाकी फिर जब उसके बाद मैंने आज तक भाई ने मुझे किसी बात के लिए रोका नहीं है। बाकी वो उसको ज्ञान नहीं है, बाकी लौकिक में माताजी, पिताजी, बड़ी बहन, चाची, मौसी सब ज्ञान में थे। बड़ा भाई ज्ञान में नहीं चला और संपूर्ण रीति से उसको आज भी बाबा के ज्ञान को वो मानता नहीं है, लेकिन सहयोगी है। अब जीवन का एक ही लक्ष्य है कि अब सेवाएं तो हो रही है, सेवा के साथी भी तैयार हो रहे हैं। अब मुझे सिर्फ अभी बाबा जो कहता है, मुझे वो बहुत अभी बस ऐसा लगता है बाबा जैसा चाहता है, संपन्न देखना चाहता है, संपूर्ण देखना चाहता है, कोई कमज़ोरी मेरे अंदर ना रहे, मेरे भाई बहनों के अंदर ना रहे। अब मेरे जीवन का लक्ष्य ये है कि मुझे अब बाबा जैसा चाहता है। जो भी मेरी कमज़ोरियाँ अभी वो तो स्थूल कमज़ोरियाँ ख़त्म हो गई, लेकिन सूक्ष्म में जो अंदर कमज़ोरियाँ हैं उसको भी निकाल करके संपन्न बनना है। मेरे से किसी को दुख ना हो, मेरे से कोई असंतुष्ट ना हो और मैं किसी से असंतुष्ट ना रहूं, इस बात पर हमें मेरा फ़िलहाल बहुत अटेंशन है। ब्रह्मा कुमारी जीवन से बहुत मैं संतुष्ट हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाबा की सेवा में अपना जीवन मैंने बचपन से ही किसी और के लिए नहीं, लेकिन बाबा के लिए जीवन अपना समर्पित किया है। और परीक्षाएं भी आती है, कठिनाइयाँ भी आती है, सब तरफ से आती है। ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद भी सेवा के क्षेत्र में जब हम आते हैं, वहाँ भी हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो परीक्षाएं बहुत आई, लेकिन मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ। एक तरफ मेरा भाई चाहता है कि मैं बड़ी अफसर बनूं
और दूसरी तरफ मेरा मन करता है कि दुनिया को ही छोड़ दूँ। वैराग्य आता है इस दुनिया से, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है। क्या समाज के लिए मेरा कोई दायित्व नहीं? ये कैसा जीवन दिया है मुझे भगवान तूने। भगवान तू ही रास्ता अब मुझे बता। लता उठ ग उठ, तू जैसे जीना चाहती है, जिस तरह जीना चाहती है जी ले अपनी ज़िंदगी। सुन, तेरे भाई उठने के पहले तू यहाँ से भाग जा। मैंने तेरे लिए सारी व्यवस्था कर दी है। कल एक भाई तुझे सेंटर छोड़ देगा, हाँ, लेकिन वहाँ जाना, लेकिन उसके बाद कभी पलट कर कभी मत देखना। अभी आपने जो मेरे लिए किया। देख लता बेटा, तू अपने भाई की चिंता मत कर, मैं उनको संभाल लूँगी। तू निश्चिंत होकर जा, भगवान तुम्हारे साथ है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। सागर सी गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है।
ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से